गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन और फार्मूला के बाद मैं आप लोगों को जो है एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्नों को भी एक एक करके हल कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बोलो कौन सा है 8.1 के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो प्रश्न है एनसीईआरटी बुक के उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखेंगे। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। केवल आपको कोशिश करनी है। बाकी प्रश्न तो मैं इतना समझा के बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगी। बोलो सवाल बोलो। एनसीईआरटी का पहला सवाल क्या है 8.1 का बाबू? देखिए एनसीईआरटी के 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, देखिए बोलो बात। त्रिभुज ABC में क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। हाँ बाबू बोलो, आगे बोलो। AB बराबर 24 सेमी समकोण है और AB बराबर हमारा 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी तथा BC बराबर 7 सेमी है। हाँ, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की जो सवाल है बाबू उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें जो है इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो सबसे दूसरे वीडियो में जो बात बताई गई है समकोण त्रिभुज से संबंधित उनको आपको देखना जो है नेसेसरी है, क्योंकि उसी में आपको बताया गया कि समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है और लंब तथा आधार जो होते हैं वह कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए इसमें जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन दिया है पहले उसको देख लेते हैं। बोलिए। sin A, cos A sin A, cos A का मान बताना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी आप दिमाग रूपी घोड़े को दौड़ाएं तो आपको बताया गया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना है ना। तो सबसे पहले सवाल जो है दिया गया है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नोमेनक्लेचर करना होता है। तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं बाबू? त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें 3 भुजा से मैंने एक आकृति बना दी। इसमें कहता है दूसरा पॉइंट कि हमारा कोण B क्या है बाबू? समकोण है, यानी B कोण हमारा A हो गया समकोण। अब आप जो है या तो C इसको मान ले या इसको मान ले, कहीं का कहीं माने कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आप लोग क्या मान ले? इसको C मान ले और इसको मैंने मान लिया C, इसको मैंने मान लिया A, यानी हमारा बन गया त्रिभुज ABC जिसमें कोण B हमारा हो गया समकोण यानी राइट एंगल। क्या हो गया? राइट एंगल। अब इसमें दिया है AB, तो AB देखिए इसमें A हो गया, ये हमारा हो गया 24 सेमी और दूसरा हमारा BC दिया है यहाँ कितना? 7 सेमी। कितना दिया है बाबू? 7 सेमी। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ABC में हमको जो है एक भुजा पता नहीं है और आप इस बात को जानते हैं कि यह जो भुजा है यह समकोण की सामने वाली भुजा है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। नहीं, अगर कर्ण हो जाता है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर √AB² और प्लस किसका हो गया बेटा? BC², यानी √24 का स्क्वायर
और प्लस 7 का क्या हो गया बाबू स्क्वायर, यानी 24 24 हमारा हो जाता है 576 और प्लस 7 सत्ते हमारा हो जाता है 49। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा सम जो है हो जाता है 625। और आप तो 8वीं क्लास में वर्गमूल पढ़े, अगर वर्गमूल नहीं पढ़े हैं तो यहाँ यह कहानी हो जाएगी उर्दू न फारसी और मियाँ जे बनारसी। आपको जो है वर्गमूल आनी चाहिए। अगर इस तरह के प्रॉब्लम हल करने हैं तो आपको जो है वर्गमूल आनी चाहिए। अगर वर्गमूल नहीं आता है तो यह सब प्रॉब्लम आपसे हल नहीं होगा। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा बेटा बोलो तो 25, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू 625, यानी यह हमारा आ गया 25 सेमी, 25 सेमी। ठीक है, अब हमारा कहता है कि साइन ए, अब आपको ध्यान देने वाली बात है यही साइन ए। तो ए हमारा ए का मतलब हो गया कि हमको क्या कर रहा है, कौन ए कह रहा है। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जिस कोण को कहता है ठीक उसके सामने की भुजा उसकी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। ठीक उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो साइन ए बराबर हमारा हो जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला लंब बटा क्या हो गया कर्ण, क्या हो गया बाबू लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा बेटा BC और कर्ण तो बदलने वाला है नहीं, इसलिए ए हमारा हो गया AC, अर्थात कितना हो जाएगा बेटा बोलो 7/25, यानी 7/25। तो कॉस साइन ए का मान निकल गया। दूसरा हमारा आ गया इसी में कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हमारा हो जाता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बाबू आधार बटा कर्ण। तो जब यह भुजा लंब हो गई तो यह भुजा क्या हो जाएगी बेटा आधार, अर्थात हमारा हो गया AB बटा AC, अर्थात 24 बटा कितना हो गया 25। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बोलिए समझने में कोई भी दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में आप करके बताएंगे, फिर हम दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन केवल इसमें बदल गया है कौन, केवल बदल जाता है क्या कौन। तो दूसरे इसमें जो क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे वह क्या दिया है बेटा बोलो तो साइन C, कॉस C। साइन C, कॉस C का मान निकालना है। क्या करना है कॉस C का। अब हमको ये देखना है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हम एक नंबर हल किए, एक नंबर का एक क्वेश्चन जो हल किया उसमें एक आता था, तो मैंने इस कोण के एक्सपेक्टेशन में देखा, लेकिन अभी हमारा क्या कर दिया साइन कोण C कह दिया, साइन C नहीं बेटा कोण C कह दिया। ठीक है ना, तो जैसे ही कोण C कहा तो फंक्शन तो हमारा यही होगा, ये जो हमने निकाला ये तो इतना तो उसमें भी है। अगर इसको आप निकालते हैं तो भी ठीक, नहीं तो याद है तो इसके आधार पर भी आप बना सकते हो, इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इस बोर्ड को क्लीन नहीं किया है। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया साइन C, नहीं साइन C, तो साइन C बराबर हमारा हो जाता है लंब बटा क्या कर्ण, लंब बटा क्या हो जाता है कर्ण। अब जो है C के एक्सपेक्टेशन, तो C को नहीं आया है, इसके सामने की भुजा लंब हो गई, अर्थात AB बटा हमारा क्या हो गया बेटा AC, यानी 24 बटा क्या हो गया 25। और दूसरा कॉस C कह रहा है, तो कॉस C बराबर आधार बटा हमारा क्या हो गया बाबू कर्ण हो गया नहीं, और ये बराबर हमारा हो जाएगा BC बटा बोलो बेटा BC बटा AC, अर्थात 7/25। इस क्वेश्चन का हल जो है यही होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? थोड़ा सा आप हमको 5% दिमाग दीजिए, हम उसको 95% में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप दीजिए तो पहले सही। अब इसकी बेसिक चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्या है बेटा बोलो। आकृति में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में 10p माइनस कॉट बोलो r का मान ज्ञात करना।
क्या करना है? आर का मान ज्ञात करना है। मान, खुश रहो बेटा, खुश रहो। मान ज्ञात करना है। फार्म भर लो कि ना हो? हाँ, करना है। ठीक है, क्या करना है? इसमें जो है हमको आकृति दी गई है। आकृति थोड़ा बेटा बोलिएगा आप। इस तरह की आकृति है जी, जिसमें क्यू समकोण है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। आकृति इस तरह की हो गई जिसमें कोण क्यू हमारा क्या हो गया बेटा? समकोण। समकोण हो गया। यहाँ पी है, जी। यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। एक कोण हमारा समकोण हो गया। उसके बाद और भुजा भी दी गई होगी। पी क्यू बराबर 12 सेमी पी क्यू बराबर दिया गया है 12 सेमी। हाँ जी। और पी आर बराबर 13 सेमी। पी आर बराबर 13 सेमी दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सबसे पहले हमको जो है इसमें यह सवाल जो दिया गया, डायग्राम दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमको जो है इसको क्या करना है? इसको क्यू आर निकालना है। नहीं, बाधायान पाइथागोरस यही ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल की क्या होती है? बराबर होती है। बात समझ में आई ना? बिल्कुल आएगी, तुम कोशिश तो करो। नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, बोलो, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। नहीं, क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। नहीं, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर हमारा क्या हो गया बेटा? देखो 13 का स्क्वायर है, नहीं, और माइनस क्या डाल दिया गुड्डू, बोलो, 12 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ 13 13 169 हुआ और माइनस 12 12 144 हुआ। और इसको हमने कर दिया रूट ओवर, तो ये हमारा कितना बच गया बेटा? 25 बच गया, बचा ना। और जब 25 बचा तो 25 का वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ 25 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 5। और यहाँ देखो मैंने दे दिया 5 सेमी। नहीं, अब हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास दिमाग है और आप दिमाग अप्लाई कर रहे हैं तो इसको तो एक के साथ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10p। तो 10p बराबर हमारा होता है लंब बटा क्या बाबू? आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार। और यहाँ कौन सा कर रहा है बाबू? p। तो यहाँ जैसे ही मैंने डाला इसके सामने की भुजा क्यू आर हो गई, तो हमारा हो गया क्यू आर बटा पी क्यू। कर दिए। तो क्यू आर हमारा क्या है बेटा? बोलो थोड़ा। 5 और बटा क्या हो गया? 12। और उसके बाद हम निकालेंगे कॉट आर। तो कॉट आर बराबर होता है आधार बटा लंब। अब यहाँ कोण देखो आर कह दिया, तो आर कहा तो इस कोण की बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी इसका भी हमारा हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू, है कि नहीं? तो ये हमारा हो गया 5 बटा कितना बेटा? 12। नहीं, अब मान रखने पर देखिए, जैसे ही हमने मान रखा तो हमारा क्या है? 10 बोलो p माइनस कॉट आर। तो 10p हमारा हो गया 5 बटा 12 और माइनस 5 बटा 12। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दिस कैंसिल इक्वल टू 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 0। कोई शक है? नहीं है ना? तो इसको नोट किया जाए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, सवाल बोलो बेटा। यदि साइन ए बराबर 3/4 यदि साइन ए बराबर 3 बटा क्या हो? 4 हो। हाँ जी बोलो। तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ हमारा दे दिया बेटा साइन ए और यहाँ मान हमको टेन ए और कॉस ए का निकालना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाओ तो भी सही, और नहीं बनाते हो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मनोज सर बनाते हो तो भी यह क्या है? सही है। यानी इसको हल करने के लिए तुम सीधा क्या करो कि लिखो साइन ए इक्वल टू 3/4
4, अर्थात ये हमारा हो गया लंब बटा क्या बाबू, कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। यानी लंब बराबर हमारा क्या हो गया बेटा, 3, और कर्ण बराबर हमारा क्या हो गया बाबू, 4। तो हमको ज्ञात क्या करना है, आधार बराबर वाट नहीं, तो आधार बराबर मैंने जो है सेकंड वीडियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में जो दिया है उसमें मैंने यही ना बताया कि आधार बराबर हमारा होता है रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यही ना बताया जी। तो ये हो गया रूट ओवर कर्ण यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर 4 चौका क्या हो गया बेटा 16 और माइनस 3 तिहाई 9। अब बहुत सारे बच्चे जो है 16 नहीं कहते हैं, 16 कहते हैं। 16 कोई शब्द नहीं है, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो होता है 16 होता है। क्या होता है, 16। क्या होता है, 16। अब इसमें से घटा लिए हम तो क्या बच गया हमारा 7 आ गया। अब हमको जो है यहाँ मान निकालना है कॉस ए का, कॉस ए यानी आधार बटा क्या हो गया बेटा, कर्ण हो गया। आधार बटा क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया। तो आधार हमारा क्या हुआ, बोलो आधार कितना निकल करके आया, रूट 7। और कर्ण हमारा कितना है बाबू, यहाँ देख लो कितना है 4, तो ए हो गया हमारा। अब कहता है 10a का मान निकालिए, तो 10a बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा हो गया कितना, देखो यहाँ देखो 3, और आधार हमारा क्या हो गया बेटा रूट 7, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है यही होगा। बोलो कोई दिक्कत है समझने में, बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी चीज को जो है ना बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो, थोड़ा सा क्या करो, दिमाग अप्लाई करो। सवाल अपने आप खुद ब खुद क्या होता है, बन जाता है। जब तुमको सवाल समझ में नहीं आए तो उसको एक बार 2 बार कम से कम जरूर पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ उसके हाथ पैर तेरे समझ में आ जाएंगे, और गलत बनाते बनाते एक दिन तुम क्या करोगे, सही बनाने लगोगे। बात समझ में आई? अगर कोई डाउट हो तो पूछो। है क्या कोई डाउट तुमको? नहीं है तो बोलो, अभी क्लियर करेंगे। यही है कोई डाउट? नहीं है ना, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो बाबू क्या है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 8 हो तो, हाँ बोलो। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें, है ना। अब देखिए, अब तो ये और थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आपको करनी है। जो शुरू में 7, 8 क्लास 9 क्लास में आपने इक्वेशन रैखिक समीकरण पढ़ा ना, उस तरह इसको ले चलेंगे। अब देखिए, अब इसको जब हल करेंगे हम तो लिखेंगे 15 कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा 8। तो कॉट ए बराबर हमारा हो जाएगा 8/15, है ना। तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा क्या, आधार बटा लंब, यही ना होता है बाबू। तो आधार हमारा क्या हो गया, यहाँ देखिए तो जरा 8, और लंब हमारा क्या हो गया बेटा 15। तो हमको निकालना क्या है बेटा, कर्ण। कर्ण बराबर 8। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है बाबू, कर्ण बराबर रूट ओवर नहीं लंब के स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर बेटा, आधार का स्क्वायर। यानी यह हमारा हो गया रूट ओवर 15 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। यानी 15 में 15 से गुना किया तो 225, और प्लस 8 में 8 से गुना किया तो 64 हो गया ना। ये दोनों को जोड़ दिया बेटा तो कितना हो गया 289। 289, 5 4 9 6 2 8 हो गया ना। तो 17 में 17 से अगर गुना करते हो तो कितना आता है 289। वर्गमूल इसका निकल गया है बाबू। जमीन पे क्यों बैठा, बेंच निकाल के बैठो, है बैठो। हाँ, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या 17, ठीक है ना। ये क्या हो गया 17 हो गया। अब जो है, अब हमको मान निकालना है किसका, साइन ए का, साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण का। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए, लंब हमारा क्या है बेटा 15 और कर्ण हमने क्या निकाला 17।
यानी यह हमारा हो गया 15/17। दूसरा हमारा कहता है सेक ए बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा बाबू, आधार। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण हमारा हो गया 17 और आधार कितना हो गया बेटा 8। इसका आंसर जो है यही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है तो ठीक। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।